Hello everyone. So today we will discuss about the introduction of medicinal chemistry. So medicinal chemistry क्या है? It is a branch of chemistry in which we deals about the study of SAR, structural activity relationship. और इसमें क्या दिया हुआ है, ये निराली पब्लिकेशन के नोट्स है. सो इसमें क्या दिया है, मेडिसिनल केमिस्ट्री इंटरडिसिप्लिनरी फील्ड ऑफ स्टडी. मेडिसिनल केमिस्ट्री क्या है, एक इंटरडिसिप्लिनरी फील्ड ऑफ स्टडी है इन विच कॉम्बिनेशन ऑफ ऑर्गेनिक केमिस्ट्री, फिजिकल केमिस्ट्री, फार्माकोलॉजी, माइक्रोबायोलॉजी, बायोकेमिस्ट्री एज वेल एज द कंप्यूटेशनल केमिस्ट्री means bioinformatics and chemoinformatics. In bioinformatics means the micromolecule evolutionary signal. Micromolecules means big molecules of evolutionary signals means the bioinformatics. Okay, then chemoinformatics, small molecular chemical modeling means chemoinformatics. Then definition of medicinal chemistry. The medicinal chemistry, it is an interdependent science combination of the applied medicine, basic chemistry science, which encompasses of the discovery, development, identification and the interpretation of the mode of action of biologically active compound. Mode of action of the biologically active compound at the molecular level. मतलब हम इसमें ये इंटरडिपेंडेंट साइंस है और उसमें कॉम्बिनेशन ऑफ द अप्लाइड मेडिसिनल केमिस्ट्री, बेसिक केमिस्ट्री साइंस, वो क्या इनकम्पोजिस करते हैं, डिस्कवरी, डेवलपमेंट, आइडेंटिफिकेशन एंड इंटरप्रिटेशन ऑफ द मोड ऑफ एक्शन ऑफ बायोलॉजिकली एक्टिव कंपाउंड. मोड ऑफ एक्शन हम किसके देखते हैं, बायोलॉजिकल एक्टिव कंपाउंड के. एट दी मोलिकुलर लेवल एंड स्ट्रक्चर. एट दी मोलिकुलर लेवल हम उसके डेवलपमेंट, आइडेंटिफिकेशन, डिस्कवरी, इंटरप्रिटेशन, मोड ऑफ एक्शन देखते हैं एक पर्टिकुलर ड्रग का. ओके, देन इंक्लूड स्टडी ऑफ सार. हम मेडिसिनल केमिस्ट्री में स्पेशली सार ही देखने वाले हैं. स्ट्रक्चरल एक्टिविटी रिलेशनशिप मतलब सबसे इम्पॉर्टेंट इसमें सार ही होता है. उसमें हम स्ट्रक्चर में कुछ मॉडिफिकेशन करके न्यू स्ट्रक्चर, न्यू ड्रग, न्यू सब्सटेंसेस फॉर्म करते हैं जो मतलब एक फॉर एग्जांपल सल्फोनामाइड में हम वेरियस टाइप के ड्रग यूज़ करते हैं. और सल्फोनामाइड हमारे फॉर एग्जांपल डैप्सोन फॉर लेप्रेसी, और उसमें और सल्फोनामाइड भी सल्फोनिल यूरिया है. तो एक ही क्या बोलते हैं उसे, एक ही मॉलिक्यूल, एक ही कंबाइंड सब्सटेंस और एटम, लेकिन उसके बहुत से यूज़ कैसे, बाय दी मॉडिफिकेशन इन स्ट्रक्चर करके हम बहुत से न्यू स्ट्रक्चर को डेवलप कर सकते हैं. तो उसमें और भी ड्रग में भी फॉर्म नेचुरल ओरिजिन और ऑर्गेनिक सिंथेटिक. ड्रग कहाँ से फॉर्म करते हैं हम, नेचुरल ओरिजिन और ऑर्गेनिक सिंथेसिस करके हम ड्रग का फॉर्मेशन करते हैं. देन दे आर केमिकल यूज्ड फॉर द मेडिसिनल पर्पस. दे आर केमिकल्स. ड्रग्स क्या है, एक केमिकल्स ही है और वो हम एज अ मेडिसिनल पर्पस के लिए यूज़ करते हैं. Medicinal chemistry continues to play a major role in a drug research and development. Medicinal chemistry में हम क्या करते हैं, न्यू मॉडिफिकेशन करते हैं स्ट्रक्चर में, एक पर्टिकुलर कंपाउंड में, तो हमें न्यू रिसर्च, न्यू डेवलपमेंट, न्यू प्रोडक्ट का फॉर्मेशन वहाँ पे हमें देखने को मिलता है. सो और इंक्रीज नॉलेज ऑफ डिफरेंट ब्रांचेस ऑफ साइंस. तो उसमें हमें डिफरेंट स्ट्रक्चर, डिफरेंट प्रोडक्ट, डिफरेंट ड्रग मीन्स वो स्ट्रक्चर के मॉडिफिकेशन करके हमें न्यू सब्सटेंसेस जो मिलते हैं उससे हमारा नॉलेज बढ़ता है. और उसमें हम फिर वो स्ट्रक्चर जब भी मिलेगा तो फिर उसके बहुत से केमिकल और उसमें केमिकल स्टडी, फिज़िकल स्टडी, उसकी बायोलॉजिकल स्टडी, वो सब करके फिर उसमें नॉलेज, इंक्रीज नॉलेज. नाउ वी विल सी दी objective of the medicinal chemistry, development of the medicinal chemistry.
So physiochemical property of the drug molecule in relation to the drug ADME. ADME is included in the pharmacokinetics of the drug, which means the A means the administration, distribution, metabolism and excretion. Then chemical basis of pharmacology and therapeutic. Fundamental pharmacophores for drug used to treat disease. And then SAR in relation to drug target interaction. The chemical pathway of drug metabolism. Application to making drug therapy diseases. Then classification of drug on the basis of therapeutic uses. Drug acting on the physiological function of the body. Then उसमें क्या फिजियोलॉजिकल फंक्शन ऑफ द बॉडी, तो हमारी बॉडी कैसे फंक्शन करती है, तो ज़्यादा उसमें हमें जब भी इंसोम्निया होता है तो हम सेडेटिव ड्रग देते हैं, और एनाल्जेसिक, एंटीपायरेटिक. एनाल्जेसिक हमें फॉर डिक्रीज द सेंसेशन ऑफ पेन के लिए हमें एनाल्जेसिक ड्रग यूज़ करते हैं, और एंटीपायरेटिक हमें बुखार के लिए, टेम्परेचर इंक्रीज में उसे ट्रीट करने के लिए यूज़ करते हैं एंटीपायरेटिक. ड्रग एक्ट ऑन द CNS मीन्स सेंट्रल नर्वस सिस्टम. उसमें हम एंटी डिप्रेशन को ट्रीट करने के लिए एनाल्जेसिक, एनेस्थेटिक और हिप्नोटिक्स एंड सेडेटिव वो सेम ही रहता है, लेकिन हिप्नोटिक्स इज मतलब ये ज़्यादा इफ़ेक्टिव रहता है, मतलब ये ज़्यादा इफ़ेक्टिव रहता है एज़ कम्पेयर टू सेडेटिव. ये ज़्यादा टाइम तक हमें स्लीपिंग प्रोड्यूस करता है, और ये कम टाइम. देन ड्रग फाइट पैथोजेनिक ऑर्गेनिज्म में केमोथेरेपेटिक एजेंट भी हम यूज़ करते हैं. तो उसमें एग्जांपल है सल्फोनामाइड हम एंटीबैक्टीरियल एजेंट के लिए भी यूज़ करते हैं, और केमोथेरेपी भी हम माइक्रो ऑर्गेनिज्म को किल करने के लिए ही यूज़ करते हैं. देन सप्लीमेंट्री एजेंट, विटामिन, डाइटरी सप्लीमेंट हम इसमें यूज़ करते हैं. Then now we will study the physiochemical property in relation to biological action. Physiochemical property means क्या होता है, जो physiochemical property है, for example ionization, solubility, partition coefficient, hydrogen bonding, protein binding, chelation, biosterism, optical and geometrical isomerism, ये सब physiochemical property है, और वो affect कैसे करते हैं हमारे ड्रग को, उसके absorption को, उसके distribution को, और वो कैसे एब्जॉर्ब होते हैं, और वो हम कैसे स्ट्रक्चर में मॉडिफिकेशन करके इसमें यूज़ कर सकते हैं, उसके बारे में हम इसमें देखेंगे फिजियोकेमिकल प्रॉपर्टी इन रिलेशन टू बायोलॉजिकल एक्शन में. तो फर्स्ट आयोनाइजेशन. सो इन आयोनाइज्ड फॉर्म ऑफ ड्रग इजीली ब्लड ब्रेन बैरियर को क्रॉस नहीं कर सकती. द लिपोफिलिक ड्रग is easily cross the cell membrane which is made up by peptidoglycan. ओके, वो लिपिड बाइलेयर से हमारी सेल मेम्ब्रेन जो है वो लिपिड बाइलेयर से बनी रहती है, लिपिड फॉस्फोलिपिड बाइलेयर से. ठीक है, तो वो अनआयोनाइज्ड फॉर्म ऑफ ड्रग इजीली इज मेम्ब्रेन को क्रॉस कर पाएगा एज कंपेयर टू आयोनाइज्ड फॉर्म ऑफ ड्रग. सो इसमें क्या आते हैं, इट इज़ द प्रोसेस बाय विच एन एटम मॉलिक्यूल एक्वायर नेगेटिव पॉजिटिव चार्ज बाय गेनिंग और लॉसिंग रिजल्टिंग चार्ज एटम मॉलिक्यूल कॉल्ड एज आयन. आयनाइजेशन मीन्स गेनिंग और रिलीजिंग द इलेक्ट्रॉन पॉजिटिव एंड नेगेटिव चार्ज बाय गेनिंग और लॉसिंग इलेक्ट्रॉन. ओके, तो ये प्रोडक्ट है, ये अनआयोनाइज्ड फॉर्म है, मतलब ये अनआयोनाइज्ड फॉर्म में है, और उसका आयोनाइजेशन प्लस माइनस, मतलब जब भी हमारा आयोनाइजेशन होगा तो 2 फॉर्म ऑफ मॉलिक्यूल वहाँ पे फॉर्म मिलेगा हमें. और NaOH, फॉर एग्जांपल NaOH में ये जब भी आयोनाइज होगा तो Na पॉजिटिव और OH नेगेटिव हमें देखने को मिलता है.
सो ड्रग अनायोनाइज्ड फॉर्म ये लिपोफिलिक रहता है और आयोनाइज्ड फॉर्म ये हाइड्रोफिलिक रहता है। तो अनायोनाइज्ड फॉर्म इजीली हमारे सेल मेम्ब्रेन को क्रॉस करता है, लेकिन आयोनाइज्ड फॉर्म ऑफ ड्रग इज नॉट इजीली क्रॉस द सेल मेम्ब्रेन। ठीक है, तो वो हमारे एब्जॉर्प्शन को रिड्यूस करेगा, उसको उसके एक्शन को स्लो करेगा और इसे बहुत टाइम लगेगा हमारे सेल मेम्ब्रेन को क्रॉस करने के लिए। और अनायोनाइज्ड फॉर्म ऑफ ड्रग इससे और कौन सा नाम है, लिपोफिलिक और हाइड्रोफोबिक। और आयोनाइज्ड फॉर्म ऑफ ड्रग का दूसरा नाम है हाइड्रोफिलिक और लाइपोफोबिक। ओके, देन ड्रग शुड बी अनायोनाइज्ड सॉल्ट। अनायोनाइज्ड सॉल्ट रहता है, फिर वो ड्यूरिंग इनटेक हमारे ड्रग जो हमारे API है वो हमें लिपोफिलिक चाहिए, और जो हमारे बाइंडर है, ग्लाइडेड है, फॉर एग्जांपल द एडिटिव्स, जो भी एडिटिव्स रहते हैं, एक्सिपिएंट रहते हैं, वो हमें हाइड्रोफिलिक इन नेचर चाहिए, क्योंकि जब भी वो डिस्ट्रीब्यूशन होगा, डिस्ट्रीब्यूशन डिसोल्यूशन होगा, तभी जो API जब भी रिलीज़ होगा तो वो API जो है वो ही सेल मेम्ब्रेन को क्रॉस करेगा, और जो एडिटिव्स है वो हाइड्रोफिलिक और वाटर सोल्यूबल रहने की वजह से वो उसका इजीली डिसोल्यूशन और डिसइंटीग्रेशन हमें देखने को मिलेगा। देन एब्जॉर्प्शन रिलेशन टू बायोलॉजिकल एक्शन, रोल ऑफ आयोनाइजेशन इन बायोलॉजिकल एक्शन इन ह्यूमन एनिमल, इट प्ले एन इम्पॉर्टेंट रोल इन फार्माकोकाइनेटिक्स। फार्माकोकाइनेटिक्स मतलब ADME, एब्जॉर्प्शन, डिस्ट्रीब्यूशन, मेटाबॉलिज्म एंड एक्सक्रीशन। द मूवमेंट ऑफ ड्रग इन द बॉडी, मतलब देखो फार्माकोकाइनेटिक्स मीन्स क्या है, जो व्हाट डज बॉडी डू टू द ड्रग, जो बॉडी के साथ हमारे ड्रग का जो रिएक्शन है उसे हम कहते हैं फार्माकोकाइनेटिक्स, और उसमें इंक्लूड होता है ADME। देन मूवमेंट ऑफ ड्रग इन बॉडी, फार्माकोकाइनेटिक इन्वॉल्व ADME, डिस्ट्रीब्यूशन, मेटाबॉलिज्म, एक्सक्रीशन एंड एब्जॉर्प्शन। अ गुड बैलेंस ऑफ आयोनाइज्ड अनायोनाइज्ड फॉर्म इज बेटर फॉर फार्माकोकाइनेटिक्स। आयोनाइज्ड एंड अनायोनाइज्ड फॉर्म ये जो भी बैलेंस रहता है वो क्या रहता है, गुड रहता है, अच्छा रहता है फार्माकोकाइनेटिक्स के लिए, एब्जॉर्प्शन, डिस्ट्रीब्यूशन, मेटाबॉलिज्म और एक्सक्रीशन के लिए ये आयोनाइज्ड एंड अनायोनाइज्ड फॉर्म ऑफ ड्रग दोनों ही अच्छे रहते हैं। ठीक है, देन अनायोनाइज्ड फॉर्म ऑफ ड्रग लाइपोफिलिक नेचर एंड आयोनाइज्ड फॉर्म ऑफ ड्रग हाइड्रोफिलिक इन नेचर, हमने लास्ट में ही देख लिया था। देन आयोनाइज्ड फॉर्म इम्पॉर्टेंट गुड वाटर solubility टू drug which has essential food code binding interaction to the drug with its receptor, while ionized form help to drug to cross the cell membrane। देखो यहाँ पे हमें अनायोनाइज्ड फॉर्म ऑफ ड्रग क्या कर रहा है, वो इजीली हमें सेल मेम्ब्रेन को क्रॉस करने के लिए हेल्प कर रहा है, और यहाँ पे आयोनाइज्ड फॉर्म ऑफ ड्रग हमें रिसेप्टर के साथ बाइंड करने के लिए हेल्प कर रहा है। ड्रग वीकली एसिडिक और वीकली बेसिक इजीली एब्जॉर्ब करते हैं। तो वीकली एसिडिक ड्रग कहाँ पे एब्जॉर्ब करते हैं, स्टमक में, और वीकली बेसिक ड्रग कहाँ पे एब्जॉर्ब करते हैं, स्मॉल इंटेस्टाइन में। और स्मॉल इंटेस्टाइन में सबसे ज़्यादा एब्जॉर्प्शन होता है ड्यू टू प्रेजेंस ऑफ लार्ज एरिया, एंड वहाँ पे विलाय प्रेजेंट रहता है, इजीली एब्जॉर्ब होता है ड्रग। और हमें यहाँ पे pH देखने हैं, तो pH इज इक्वल टू pK प्लस लॉग आयनाइज्ड अपॉन अनआयनाइज्ड फॉर एसिडिक। देखो अभी बेसिक ड्रग अच्छा रहता है, तो बेसिक ड्रग कहाँ पे एब्जॉर्ब होता है, इंटेस्टाइन में, और ज़्यादा एब्जॉर्प्शन कहाँ पे होता है हमारा, इंटेस्टाइन में। तो और सबसे ज़्यादा अच्छा ड्रग कौन सा रहता है, अनआयनाइज्ड फॉर्म ऑफ ड्रग। तो आयनाइज्ड फॉर्म ऑफ ड्रग जब भी न्यूमरेटर में रहेगा तो हमें उसे एसिडिक ड्रग मान के चलना है, और जब भी अनआयनाइज्ड फॉर्म न्यूमरेटर में रहेगा तब हमें उसे pH फॉर बेस करके देखना है। ठीक है, देन बेसिक ड्रग के लिए क्या है, pH इज इक्वल टू pK प्लस लॉग अनआयनाइज्ड अपॉन आयोनाइज्ड फॉर बेसिक ड्रग। और वो कहाँ पे एब्जॉर्ब होता है, इंटेस्टाइन। और वो एसिडिक ड्रग कहाँ पे एब्जॉर्ब होता है, इन स्टमक। देन सॉल्युबिलिटी मीन्स क्या है, द अमाउंट ऑफ सॉल्यूट डिजॉल्व इन अ सॉल्वेंट कॉल्ड एज सॉल्युबिलिटी। तो सॉल्युबिलिटी में क्या है, जब भी हम सॉल्यूट
सॉल्वेंट में डिज़ोल्व करता है तो वो इजीली तो डिज़ोल्व नहीं होगा, उसे हमें थोड़ा स्टर करना पड़ेगा, थोड़ा हीट देना पड़ेगा, तो वो इजीली और फास्ट उसका डिज़ोल्यूशन हमें देखने को मिलेगा। तो उसमें यही लिखा है, दो दे डिपेंड ऑन द नेचर ऑफ सॉल्यूट एंड सॉल्वेंट एज वेल एज टेम्परेचर, pH एंड प्रेशर, हाइड्रोफिलिक एंड लिपोफिलिक। Then the amount of molecule of the organic substances are held together by various type of bond. Organic compound molecule वो एक दूसरे से बॉन्ड करके बॉन्ड फॉर्म करके एकजुट रहते हैं। ओके, देन हाइड्रोजन बॉन्ड, डायपोल एंड आयोनिक बॉन्ड उसमें इंक्लूड होते हैं। देन मेथड टू इम्प्रूव द सॉलिबिलिटी ऑफ ड्रग, कौन कौन से मेथड है जो हमारे सॉलिबिलिटी को इम्प्रूव कर सकते हैं। द आफ्टर स्ट्रक्चर ऑफ मॉलिक्यूल, यूज ऑफ को सॉल्वेंट, एडिशन ऑफ सरफेक्टेंट, कॉम्प्लेक्सेशन। ठीक है, तो हमारी सॉलिबिलिटी को कौन कौन इनहेंस कर सकते हैं, उसके साथ को सॉल्वेंट। जब हमारे सॉल्वेंट के साथ सॉल्वेंट की एबिलिटी नहीं रहती है सॉलिड को डिसॉल्व करने के लिए, तो हम उसमें को सॉल्वेंट का एडिशन करते हैं। और कॉम्प्लेक्सेशन, सरफेक्टेंट और स्ट्रक्चर ऑफ द मॉलिक्यूल वो भी हम इसमें यूज़ करते हैं। देन पार्टीशन कोएफिशिएंट, in partition coefficient we study about the lipophilic and hydrophilic drug of nature। तो partition coefficient क्या है, तो it is the ratio in between the two phase which is oil and water and हम partition coefficient को log p के साथ डिनोट करते हैं। log p उसमें क्या है, concentration of oil upon concentration of water, partition coefficient log p करके हम इसे डिनोट करते हैं। देन इम्पोर्टेंस इन रिलेशन टू बायोलॉजिकल एक्टिविटी। After drug absorption and distribution, it is generally used in combination with the pKa predict the distribution of the drug biological system. Since biological membrane are lipophilic in nature, so the rate of drug transfer from the direct related to the lipophilicity of the molecule. तो हमारे जब भी ड्रग लिपोफिलिक इन नेचर रहेगा तो वो इजीली हमारी सेल मेम्ब्रेन को क्रॉस कर पाएगा। तो हैव टू नो द नेचर ऑफ द ड्रग, इट इज़ अ हाइड्रोफिलिक, लिपोफिलिक फॉर इट्स सॉलिबिलिटी और बायोबिलिटी। और बायोबिलिटी सबसे ज़्यादा किसकी होती है, जो हम ड्रग इंट्रावेनस थ्रू इंजेक्ट करते हैं।